फखर न्यूज़ के ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान का मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल खुसूसी न्यूज़ बुलेटिन अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन क़ारीन की दिलचस्पी और मालूमात की आगाही के लिए पेश खिदमत है। पाकिस्तान में ईद उल फितर के मौके पर एक दिलखराश वाक़या पेश आया जब रहीम यार खान के नवाही चक 123 में बेनज़ीर कब सपोर्ट प्रोग्राम BISPR के वजीफे की अदायगी के दौरान दुकान की छत गिरने से 7 खवातीन जाँ भाग और 75 से ज़ायद ज़ख्मी हो गई। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 112 ने ज़ख्मियों को शेख ज़ैद अस्पताल पहुँचाया और इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने इस हादसे का सख्त नोटिस लिया। BISP की चेयरपर्सन रुबीना खालिद को फौरी तौर पर रहीम यार खान पहुँचने के अहकाम जारी किए। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर मलिक ने हादसे की जामी तहकीकात के लिए एक 3 रुकनी कमेटी भी कायम कर दी। मशरिकी वस्ता की जंग इस वक्त एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती कशीदगी ने खित्ते को मुमकिन बड़े तसादुम के दहाने पर ला खड़ा किया है। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान और दीगर अहम इलाकों में होने वाले फ़िज़ाई हमलों ने इस बहरान को मज़ीद संगीन बना दिया। इसराइल की जानिब से ईरान के मुख्तलिफ असरगरी और स्ट्रेटेजिक अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि ईरान भी जवाबी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। अमरीका ने मशरिकी वस्ती में अपने इत्तेहादियों के दिफा और समंदरी रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद फ़ौजी दस्ते और दिफाई साजो सामान भेजने का ऐलान किया है। ईरान ने अपनाए हरमस को बंद रखने की धमकी दी है, जिससे आलमी मंडियों में बेचैनी पैदा हो गई है। सऊदी अरब ने ईरानी सफारतकारों को 24 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया है। नेतन्याहू की मौत की अफवाहें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, लेकिन इसराइली हुक्काम और बैनुल अक़वामी मीडिया ने इन दावों को बेबुनियाद करार दिया है। नेतन्याहू का दफ्तर भी इन खबरों को फेक न्यूज़ कहकर मुस्तरद कर चुका है। उन्होंने खुद भी एक वीडियो जारी की है जिसमें वो जिंदा और ठीक हैं। बाज़दारान इनक़िलाब ने नेतन्याहू को ढूंढ कर कत्ल करने की धमकी दी है, लेकिन इसराइली हुक्काम ने इसे भी मुस्तरद कर दिया है। नेतन्याहू के जिंदा होने की तस्दीक इसराइली एलची ने भी की है। जद्दा सऊदी अरब के मारूफ सीनियर सहाफ़ी सैयद मुसर्रत खलील ईद के रोज़ अपने घर बर अलील थे, जिस पर सहाफ़ती हलकों में गहरी तशवीश पाई जा रही है। उनकी तवील और गिराकदा सहाफ़ती खिदमात के बाइस मुल्क व बैरून मुल्क से वाबस्ता सहाफ़ी बरादरी, दोस्त अहबाब और उनके जाने वालों ने उनकी जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। मुख्तलिफ मीडिया तंजीमों, सीनियर सहाफ़ियों और समाजी शख्सियात ने सैयद मुसर्रत खलील की सेहतयाबी के हवाले से अपनी अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए अल्लाह ताला से उनकी मुकम्मल जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। सैयद मुसर्रत खलील ने अपनी पूरी ज़िंदगी शोबा सहाफ़त के फ़रोग़ और सच की आवाज़ को बुलंद करने में गुजारी और आज भी उनकी सहाफ़ती खिदमात उन्हें अवाम के दिलों में ज़िंदा रखे हुए हैं। इदारा फ़खर न्यूज़ की पूरी सहाफ़ती टीम ने भी सैयद मुसर्रत खलील की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है और अल्लाह ताला से दुआ गो भी हैं कि उन्हें मुकम्मल सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए और दोबारा फिर से वो अपनी पेशेवराना सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों की तरफ जानिब लौट आएँ। आमीन सुम्मा आमीन।